हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन इंग्लिश एकेडमी में। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 11 का हिंदी अध्याय नंबर 3 आँखों देखा गद्दर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसके पहले 2 चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर और लेखक परिचय देख चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 आँखों देखा गद्दर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर और लेखक परिचय देखेंगे, जिसके लेखक हैं विष्णु गोडसे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। विष्णु भट्ट गोडसे वैसाइकर इसके लेखक हैं। इनका जन्म हुआ था 1828 में। जन्म स्थान है ग्राम वरसई, रायगढ़, महाराष्ट्र में। पिता का नाम पंडित बालकृष्ण भट्ट है और इनकी शिक्षा स्वाध्याय द्वारा परंपरागत रूप से संस्कृत मराठी में हुई थी शिक्षा दीक्षा। उसके बाद में वृत्तियाँ जो है उनका पुरोहित कर्मकांड और कृषि था। कृषि से इन लोगों का जीवन यापन चल जाता था और पुरोहित कामकाज करते थे। कृतियाँ हैं एकमात्र माझा प्रवास, मेरा प्रवास, मूल मराठी में है, मुख्य रूप से मराठी में ये है। और उसके बाद में व्यक्तित्व विद्वान, तेजस्वी, उसके बाद ऊंचे भाव और गौरव। चलिए इसके बाद में हम लोग अब आँखों देखा गद्दर किनकी रचना है। ए में सत्यजीत राय, बी में कुमार गंधर्व, सी में विष्णु भट्ट गोडसे वरसाईकर, डी में हो जाएगा हरिशंकर परसाई। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है आँखों देखा। 2 नंबर क्वेश्चन है आँखों देखा गद्दर क्या है। ए में कहानी, बी में निबंध, सी में यात्रा वृत्तांत, डी में इनमें से कोई ना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आँखों देखा गद्दर पुस्तक का अंश है। ए में माझा प्रवास, बी में नाट्य प्रसंग, सी में महानायक, डी में झांसी की रानी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माझा प्रवास हो जाएगा, माझा प्रवास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में है माझा प्रवास हिंदी रूपांतरण किस लेखक ने किया। माझा प्रवास का हिंदी रूपांतरण किस लेखक ने किया। तो ए में अमृतलाल नागर, बी में रामधारी सिंह दिनकर, सी में बालकृष्ण भट्ट, डी में हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमृतलाल नागर। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन है माझा प्रवास किस भाषा की मौलिक रचना है। ए में गुजराती, बी में मराठी, सी में तमिल, डी में हिंदी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मराठी। मराठी हमारा आंसर हो जाएगा। मराठी भाषा में जो माझा प्रवास लिखा गया था, मराठी भाषा में लिखा गया था। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आँखों देखा गद्दर पाठ में किस वर्ष के युद्ध का वर्णन है। तो ए में हो जाएगा 1857, बी में 1858, सी में 1930 और डी में 1942। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1857। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन के बाद 7वां नंबर में है विलायती बहादुर कौन थे। ए में पुर्तगीज, बी में मुसलमान अरब, उसके बाद में फ्रांसीसी, सी में इनमें से कोई ना। उसके बाद में है हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम कब हुआ था। ए में 1857, बी में 1865, सी में 1835, डी में 1850। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1857 में भारत में प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर में कह रहा है विष्णु भट्ट गोडसे वरसाईकर के पिता का नाम क्या था। ए में बालकृष्ण भट्ट, बी में राजकुमार भट्ट, सी में हो जाएगा महावीर प्रसाद भट्ट, डी में इनमें से कोई ना। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट विष्णु भट्ट गोडसे वरसाईकर के पिता थे। 10 नंबर क्वेश्चन में चलिए देखते हैं। विष्णु भट्ट गोडसे ने पुस्तक लिखी केवल 1, केवल 2, केवल 3 के अनेक पुस्तकें। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 पुस्तक लिखे थे, केवल 1 पुस्तक लिखे विष्णु भट्ट गोडसे।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विष्णु भट्ट गोडसे का जन्म कहाँ हुआ था? ए में महाराष्ट्र, बी में गुजरात, सी में मद्रास, डी में मध्य प्रदेश। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 11 के बाद में 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? ए में सतारा, बी में झांसी, सी में इंदौर, डी में देवास। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झांसी की रानी थी वो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 12 नंबर के बाद 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को किस युद्ध में गोली लगी थी? तो हमारा ए में है पलासी, बी में पानीपत, सी में हो जाएगा मुरारा, डी में हो जाएगा चौसा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुरारा। मुरारा के युद्ध में झांसी की रानी को गोली लगी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है लड़ाई होने की आशंका पर कुछ सावधान नागरिक अपने औरत और बच्चे और धन दौलत को लेकर कहाँ चले गए? ए में ग्वालियर, बी में लखनऊ, सी में कानपुर, डी में आगरा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वो अपने पत्नी बच्चे को लेकर ग्वालियर चले गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के किस राजा के से हुआ था? ए में गंगाधर राव, बी में बाजीराव, सी में रामजी राव, डी में इनमें से कोई ना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगाधर राव। गंगाधर राव, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है झांसी की रानी का बचपन का नाम क्या था? अन्नपूर्णा, उसके बाद में मानिकर्णिका, उसके बाद शकुंतला, और डी में इनमें से कोई ना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्नपूर्णा। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कालपी से 15,000 फौजी को लेकर भाई जी की मदद करने के लिए कौन पहुंचा? ए में पेशवा बाजीराव, उसके बाद तात्या टोपे, बी में, सी में हो जाएगा बीरकुंवर सिंह, डी में हो जाएगा रामजी राव। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो तात्या तोपे है। तात्या तोपे ने 15,000 सैनिक लेकर और मदद के लिए चले आए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भाई जी की मदद के लिए कौन नहीं पहुंच सका? ए में पेशवा बाजीराव, बी में तात्या टोपे, सी में महल के सैनिक, डी में इनमें से कोई ना। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव जो भाई जी की मदद करने के लिए नहीं पहुंच सका। अगले क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अंग्रेजों द्वारा जब महल पर गोला बरसाए जाने लगा तो लेखक एक कोठरी में छुप गए। उस कोठरी में कुल कितने आदमी छिपे थे? ए में 61, बी में 62, सी में 63, डी में 64। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उस घर में 64 व्यक्ति छिपे थे, यानी उस कोठरी में जो जिस कोठरी में छिपने गए उसमें पहले से 64 व्यक्ति छिपे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं किस पाठ में आया है कि यहाँ आत्महत्या करके पाप संचयन करने की अपेक्षा युद्ध में स्वर्ग जीतना उत्तम है? अब किस पाठ में इसका वर्णन है? ए में पूस की रात, बी में कविता के परख, सी में आंखों देखा गदर, डी में इनमें से कोई ना। तो इसमें है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंखों देखा गदर में इस बात को बोला गया है कि आत्महत्या करने से अच्छा है कि काहे ना हम जाकर युद्ध करके लड़ते लड़ते उस युद्ध भूमि में मर जाए और वीर गति को प्राप्त हो जाए। वहाँ मरेंगे तो वीर गति को प्राप्त हो जाए और हमारे समाज में हमारी जय जयकार होगी। और यहाँ घर में मरने से अच्छा है कि हम लोग राजमहल में मरने से अच्छा है कि युद्ध भूमि में जाकर मरे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है किस पाठ में आया है कि हजारों मजदूर के सिर पर घास के गट्ठर रखा है, उनके पीछे पीछे गोरे सिपाही शहर की दीवार चलते आ रहे हैं? ए में आंखों देखा गदर, बी में कविता की परख, सी में पूछ की रात, डी में सिक्का बदल गया। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंखों देखा गदर। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है
किस पाठ में आया है कि भेड़िए जब भेड़ों के झुंड पर छा पड़ते हैं तब भेड़ू की प्राणों की जो दशा होती है वही इस समय लोगों की दशा है। जब भेड़ के झुंड में कोई दूसरा आ जाता है, कोई जानवर, तो क्या होता है कि भेड़ लोग डर जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं, अपने प्राणों की जो रक्षा करने के लिए व्यवस्था करते हैं। वही समस्या आज इस आंखों देखा गद्दर में लोगों की हो गई है। तो यहाँ कह रहा है कि ए में भोगे हुए दिन, बी में आंखों देखा गद्दर, सी में पूछ किरा, डी में बदलता हुआ सिक्का। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंखों देखा गद्दर, आंखों देखा गद्दर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोरे लोग घरों में घुस कर क्या करते रहे थे। ए में लोगों की हत्या कर रहे थे, बी में सोना चांदी लूट रहे थे, सी में ए में बी दोनों, डी में इनमें से कोई ना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बबुआ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोगों की हत्या भी कर रहे थे और उनके सोने चांदी भी लूट रहे थे उनके घर में घुसकर। उसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम क्या था। यहाँ पे नाम क्या था होना चाहिए। तो ए में है दामोदर राव, बी में बाजीराव, सी में राम जी, या डी में इनमें से कोई ना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दामोदर राव। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन है 25 नंबर है कालपी में कितने दिनों तक लड़ाई चली। यहाँ पे होगा कितनी दिनों तक लड़ाई चली। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 1 दिन, 2 दिन, बी में, सी में हो जाएगा 3 दिन और डी में हो जाएगा 4 दिन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 3 दिनों तक ले लड़ाई चली थी, 3 दिनों तक ले वहाँ पे लड़ाई चली थी। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस पाठ में आया है कि ना जाने कौन से पाप के फल ईश्वर हमें यश नहीं देते। तो यहाँ पे ए में पूछ की रात, बी में कविता की परत, सी में आंखों देखा गदर, डी में इनमें से कोई ना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, आंखों देखा गदर। आंखों देखा गदर में यह वाक्य आया है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कुछ तिलार में लिखा हुआ है वह तो होगा ही, किस पाठ में आया है। जो कुछ हमारे यानी किस्मत में लिखा है वो तो होने ही वाला है, किसी से टलने वाला नहीं है। किस पाठ से लिया गया है। भोगे हुए दिन, बी में कविता की परत, सी में आंखों देखा गदर, डी में मेरे वियतनाम यात्रा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंखों देखा गदर में यह वाक्यांश आया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस समाधि में छिपी हुई एक राख की ढेरी जलकर जिसमें स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी है उपर्युक्त पंक्ति के द्वारा लिखी गई है। मतलब किनके द्वारा लिखी गई है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु भट्ट गोडसे वर्साइकर के द्वारा लिखा गया है। तो आज का यही लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भी भेज दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।